नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ इन डायलैक्ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, गॉस लॉ इन डायलैक्ट्रिक्स को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दो फिगर्स लिए हैं, ठीक है। एक ये है फिगर और एक हमारा ये फिगर है, ठीक है। तो इन दोनों फिगर पर बारी बारी से चलेंगे और गॉस लॉ इन डायलैक्ट्रिक्स को ऑब्टेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं कि इस फिगर में है क्या क्या। हम लोगों ने यहाँ पर दो प्लेट्स लिया है। ये है प्लेट पी, मान लीजिए कि ये प्लेट पी है और ये है प्लेट क्यू, ओके। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों जो प्लेट्स है वो आइडेंटिकल प्लेट्स है और दोनों का सरफेस एरिया हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट किया है। अब प्लेट पी जो है ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है और प्लेट क्यू जो है ये नेगेटिव चार्जेस कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं कि भाई प्लेट क्यू जो है ये पॉजिटिव क्यू है और प्लेट क्यू जो है ये नेगेटिव चार्जेस कैरी कर रहा है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या अवेलेबल है? वैक्यूम प्रेजेंट है, ओके। क्या प्रेजेंट है? वैक्यूम प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों प्लेट्स के बीच क्या होगा? कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इन दोनों प्लेट्स के बीच, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। और चलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई नॉट ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है इस फिगर के बारे में? अब अगर हम लोग ऐसा करें कि जो अपर कंडक्टिंग प्लेट है प्लेट पी, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लें। क्या करें कि हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लें, कुछ ऐसे कि जो पॉजिटिव चार्जेस है ये पॉजिटिव चार्जेस इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए, कुछ ऐसे। क्या क्या हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। यहाँ पे लिख लीजिए गॉसियन सरफेस, ओके। हम लोगों ने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया ऐसे कि जो प्लेट पी का पॉजिटिव चार्जेस था वो सारा इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। तो इस केस में जो नेट चार्ज होगा गॉसियन सरफेस के अंदर वो कितना होगा? क्यू चार्ज होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से पास करेगा वो कितना होगा? वो हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से लिख सकते हैं। वो होगा इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर हमें ई नॉट लेना है क्योंकि जो ई नॉट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच का। यहाँ पर डी एस स्मॉल सरफेस एरिया है, क्यू क्या है? चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई नॉट को बाहर ले लेते हैं और डी एस को अंदर, ओके, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें मिलेगा एरो ई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें मिलेगा एरो ई नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। देखिए यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसका वैल्यू मिल रहा है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और फिगर नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला केस हम लोगों ने ये लिया जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है, दोनों प्लेट्स के बीच वैक्यूम प्रेजेंट है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें कुछ ऐसा आ रहा है स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब दूसरा जो फिगर है इसमें भी बिल्कुल सेम, जो अपर प्लेट है वो पी है, लोअर प्लेट क्यू है। अपर प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्यू कंटेन कर रहा है, लोअर प्लेट नेगेटिव चार्ज क्यू कंटेन कर रहा है। और इन दोनों के बीच हम लोगों ने क्या किया है, अब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दिया है। क्या किया है? ये जो आप ब्लू लाइनिंग से देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब है जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है के और जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? इन दोनों प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवा दिया। पहला जो फिगर था उसमें वैक्यूम था, अब इसमें क्या कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ओके। तो होगा क्या कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज हो जाएगा। देखिए जब वैक्यूम में था तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड था। तो जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इसमें एंटर करवाएंगे तो होगा क्या कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज हो जाएगा और प्लेट पी के नियरेस्ट एज के पास जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा क्योंकि प्लेट पी पॉजिटिवली चार्ज है और प्लेट क्यू जो है नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, इसलिए हमारा इधर जो है पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होगा, ओके।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव क्यू प्राइम और इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग लिखेंगे नेगेटिव क्यू प्राइम। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने क्या किया, जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इन दोनों प्लेट के बीच क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा और यहाँ पर कुछ चार्जेस इंड्यूस होगा। ठीक है ना। और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ चार्जेस इंड्यूस होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इंड्यूस चार्जेस के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके, अब फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। जैसे हम लोगों ने वैक्यूम वाले केस में कंसिडर किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। तो चलिए मान लीजिए, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे कंसिडर कर लिया कि जो नेगेटिव चार्जेस है और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो दोनों इस गॉसियन सरफेस के अंडर आ जाए। ओके, देख पा रहे हैं, येलो से जो शेडेड है ये क्या है, गॉसियन सरफेस। हम लोगों ने ये गॉसियन सरफेस कैसे लिया, हम लोगों ने ये गॉसियन सरफेस ऐसे लिया है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है प्लेट पी का और जो नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस है वो दोनों आ जाए। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, नेट चार्ज। ओके, नेट चार्ज कितना होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, वो होगा पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू प्राइम। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू माइनस क्यू प्राइम। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो इस गॉसियन सरफेस से पास करेगा वो हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई डॉट एरो डी एस। देखिए, इसके पहले वाले में हम लोगों ने ई नॉट लिया था और यहाँ पर ई ले रहे हैं। ई नॉट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बट ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्यू के जगह पर क्या रखना होगा, क्यू माइनस क्यू प्राइम। देखिए, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, बहुत काम का इक्वेशन है। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो ई डॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, इस इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्यू माइनस क्यू प्राइम। आप चाहें तो ऐसे भी लिखिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्राइम बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो ए है उसको राइट हैंड साइड पर लेके चले जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा एरो ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू प्राइम बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब ये जो एक इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है एरो ई का, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें थिंग्स को समझना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या कहा कि जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इंड्यूस चार्जेस के कारण। अब जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किस डायरेक्शन में था, वो इस डायरेक्शन में था। ओके, बट जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होना चाहिए, तो उसका इधर से इधर होगा। तो ओरिजिनल वाला इधर से इधर था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा बाय एन फैक्टर ऑफ के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के फैक्टर से ये कम हो जाएगा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट। ओके, तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग एक इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं जो कुछ ऐसा होता है, 1/k इज इक्वल टू ई बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट है। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई। ये ई एरो ई दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखिए आपके पास ई नॉट का वैल्यू प्रेजेंट है, हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ से हम लोग को एरो ई का वैल्यू मिलेगा जो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए के। ओके, अब क्या करना है, ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है इसको इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर एरो ई के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर 3 क्या मिल जाएगा। देखिए, इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगा, एरो ई का वैल्यू, यहाँ पर एरो ई का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए के इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू प्राइम बाई एप्सिलॉन नॉट ए।
अब अगर आप गौर से देखिएगा यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट और ए तीनों कॉमन है, तीनों नहीं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, क्यू बाई के इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू प्राइम। अब हमें क्या करना है कि क्यू माइनस क्यू प्राइम का जो वैल्यू मिल रहा है क्यू बाई के, इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए तो यहाँ पे लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है देखिए 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू प्राइम था, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू प्राइम का वैल्यू क्या है, क्यू बाई के। ओके, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन हमें मिलेगा। देखिए के एप्सिलॉन नॉट जो है ये एप्सिलॉन से इक्वल होता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जो था के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइएगा तो के एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन से इक्वल होता है। तो ये जो हमें यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म में एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, यही है गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करते हो तो वहाँ पर इसकी जगह पर एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पर एप्सिलॉन है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसको कुछ और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो इसको, ये जो एप्सिलॉन है उसको ई के साथ ले आए तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई एंड एप्सिलॉन एरो डी एस इज इक्वल टू क्यू। दिस इम्प्लाइज एरो इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो डी डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये भी हो गया हमारा गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक का मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ पर डी क्या है, एरो डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। देखिए गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स का जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए था वो हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया है। ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में इंटीग्रल फॉर्म है। देख पा रहे हैं आप, इंटीग्रल फॉर्म है। गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स का ये इंटेग्रल फॉर्म है और इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड ट्राई करने का कोशिश किए हैं हम। ओके, तो कुछ इस तरीके से। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स की बात करेंगे।